प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय और यह मौका हमें और आपको दिया है, हम सबों को दिया है, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके और उससे कुछ सीख सके। आमीन। क्योंकि रोमियो की पत्री हमें यह सिखाती है कि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कोई कहानी नहीं है या कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, हम सब जानते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है जो हमें सत्य की ओर लेकर बढ़ता है। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जब प्रभु ने हमारी सहायता और मदद की है, और फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है कि हम प्रभु की महिमा कर सके, उसकी वाणी को सुन सके और अपने विश्वास के स्तर को मजबूत कर सके। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के धीरज के बारे में सीख रहे हैं और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि यहोवा की इन वाणियों के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो हम उसी वाणी को प्रभु से सुनने जा रहे हैं। कुछ नई बातें आज हम प्रभु के वचनों में सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे हम रोज अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर इस सरमन को सुनने की शुरुआत करते हैं, इस संदेश को सुनने से पहले जैसे रोज के नहीं हम भजन संहिता पढ़ते हैं, आइए आज भी हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए है जो वचन चुना है वो है भजन संहिता 148, उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 148 उसके 1 से लेकर 5 वचन, साम्स 148 वर्सेस 1 to 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसने आज्ञा दी और ये सिरजे गए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार इस पर मनन अध्ययन किया। आज पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे एक और नई बात बताई। प्रियो, मैं जब इसको पढ़ रहा था, भजन संहिता 148 में टोटल 14 वर्सेस है, 14 वर्सेस है, 14 वचन अलग अलग लिखे, 1 2 3 4 ऐसे 14 वचन है। लेकिन इन 14 वचनों में 12 बार स्तुति 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 ये शब्द आया है। अगर आप इन 14 के 14 वचनों का अध्ययन करेंगे तो ऑलमोस्ट वो हर चीज़, वो हर वस्तु, वो हर पेड़ पौधा, वो हर प्राणी पक्षी पंछी, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर उन सबों को आज्ञा देता है कि तुम यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं। अब ये हमने कई बार सुना भी और कई लोगों से इस बात का हमने प्रचार भी सुना है। आमीन। लेकिन अभी जब मैं इस वचन को आज पढ़ रहा था तो 5वां वचन कहता है, मैं सीधा 5वें वचन पर आऊँगा। 5वां वचन जो है वो कहता है, वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसने आज्ञा दी और वे सिरजे गए। आमीन। आप इस वचन को अंडरलाइन कर लो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसने आज्ञा दी और वे सिरजे गए। हालेलुया। अब देखिए, हम सब जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया और सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जो यहाँ पर जिन जिन बातों को यहोवा आज्ञा दे रहा है वो सब की सब हम उत्पत्ति के पुस्तक में उसका अध्ययन कर चुके हैं। जब आप 5वां वचन पढ़ते हैं तो 5वां वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी और वे सिरजे गए हैं, इसीलिए उनको परमेश्वर की स्तुति करनी है। आमीन। उनके पास कारण है स्तुति करने का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शून्य में से उन्हें तैयार किया है। हालेलुया। प्रियो, अब आप एक बात अभी नोट कीजिएगा, इन सबों को परमेश्वर ने आज्ञा दी है। आमीन। लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने इनको अपने हाथों से नहीं बनाया है। परमेश्वर ने शब्द कहा और ये बनते चले गए। आमीन। और फिर प्रभु ने इनको आज्ञा दी कि वो प्रभु की स्तुति करें। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। अगर जिनको उसने मुख के शब्दों से बनाया और उनको आज्ञा दी और वो अगर उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हाउ मच मोर वी मस्ट प्रेज एंड वर्शिप गॉड, बिकॉज God has made us in His own image. This is the word of God. Hallelujah.
परमेश्वर ने इनको शब्द के द्वारा निर्मित किया, लेकिन मुझे और आपको तो स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के हाथ से तैयार किया है। हालेलुया। वचन की गहराई को समझकर वचन पर जो चलते हैं वो परमेश्वर की आशीषों से कभी भी वंचित नहीं होते हैं। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा प्रियो। उसने इनको शब्दों के द्वारा निर्माण किया, लेकिन उसने आपका और मेरा निर्माण स्वयं के हाथ के द्वारा किया, और इतना ही नहीं, अपने श्वासों को भी हमारे अंदर फूका है। आमीन। सो हमें कितनी अधिक इस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो स्वर्ग हमारे साथ मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति में सहभागी होता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं हमको दिन प्रतिदिन अपनी स्तुति को प्रभु को देना जरूरी होता है ना। ये एक सुखदायक सुगंध के नाई है। आमीन। ये वो बलिदान है या ये वो भेंट है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और ये समय है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने आप को नम्र और दीन करके हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तू महान और जीवित परमेश्वर है राजा, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है प्रभु जी। जब जब हमने तुझसे मांगा है प्रभु जी, तूने अपने जीवन को हमारे लिए त्याग कर प्रभु परमेश्वर पिता हमें हर एक आशीष से भर दिया है राजा। हम तुझसे और क्या मांगे, क्योंकि अब हमारे पास तुझे मांगने के लिए और कुछ नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस वचन को तू हमारे मध्य में लेकर आया प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है प्रभु परमेश्वर पिता। जब जब हमने मांगा है तूने हमें दिया है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुए किए गए गुनाहों की हम क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हैं। अपने आने वाले वचनों के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार परमेश्वर के धीरज के विषय में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था, कल हमने कुछ वचन पढ़े थे। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन। मैं चाहता हूँ एक बार जल्दी से आप लोग वो वचन निकाल लें ताकि हम फिर एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहली बार आज यहाँ पर आए हैं और जो सुन रहे हैं ये वचन, उनको समझ में आए कि हम क्या सीख रहे हैं बीते दिनों से। मैं सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओपन द बुक ऑफ फर्स्ट थिमोथी चैप्टर 1 वर्स 16। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके लिए। वचन कहता है, But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे। पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, है ना। कंप्लीट पेशेंस ऐसा शब्द आया है कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। आमीन। और इस बात को जब हम कल अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, आपने भी कुछ गलतियां, कुछ पाप किए हैं, मैंने भी किए हैं, हमने पृथ्वी पर सब ने किया और सब रोज करते हैं और करते भी रहेंगे, जानबूझकर और अनजाने में भी आने वाले समय में। हमें कोशिश करना है, हमें यीशु के मार्ग पर चलने की कोशिश करना है ताकि हम पापों से बचे रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस से कह रहा है कि भाई आप अपने आप को बहुत बड़ा पापी मत समझो, क्योंकि सारी पृथ्वी में अगर सबसे बड़ा पापी कोई है तो वो मैं हूँ, ऐसा पौलुस कहता है। हालेलुया। प्रियो, पौलुस हम में से हर एक को ये बताना चाहता है कि आपने अपने जीवन में पुराने समय में जो कुछ भी किया है ना, उन सबसे अधिक बढ़कर पौलुस कहता है, अरे बाबा मैंने पाप किया है। तुमने क्या गंदी बातें की होगी, मैंने तुमसे बहुत गंदी गंदी बातें की है। तुमने क्या लोगों के विरोध में बोला होगा, मैंने तो उनको बहुत श्राप दिए हैं। पौलुस हमको बताता है, तुमने क्या सुना ब्रदर, तुमने कुछ गंदी बातें दूसरों के विरोध में नहीं सुनी है, मैंने तो बहुत गंदे गंदे कार्य किए हैं, ये किया है वो। पौलुस बता रहा है कि आप अपने आप को अगर बहुत बड़ा पापी समझ रहे हैं तो होल्ड, मैं इस पृथ्वी पर का सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। He wants to tell us that God's mercy
वो क्यों इन बातों को बता रहा है पता है? क्योंकि हमने जो कल वचन पढ़ा था या आज भी पढ़ा था, मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मैं सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया। अब वो ये कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर का सबसे बड़ा पापी हूँ। दैट मीन्स हियर पॉल वांट्स टू टेल अस दैट गॉड्स मर्सी इज सो ग्रेट, सो ग्रेट, सो ग्रेट। परमेश्वर की दया इतनी अधिक, इतनी अधिक, इतनी अधिक महान है दैट ही कुड रीच डाउन इनटू द पिच होल। वो परमेश्वर की कृपा इतनी अधिक है कि वो पौलुस जो उस पाप के समुद्र के सतह में सबसे निचले भाग में जो कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, उस स्थान पर जाकर भी परमेश्वर ने उसे बचाया। वो इसलिए ताकि वो वहाँ से निकल कर आए और वो भी दूसरों को बचाने का कार्य कर सके। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया तो मैंने अपने आप को पौलुस के स्थान पर रख दिया और मैं भी ये प्रार्थना करने लगा और लोगों को ये गवाहियाँ देने लगा कि मैं इतना बड़ा पापी था ब्रदर, मैं इतना बड़ा पापी था सिस्टर, कि आपने कोई भी गलतियां नहीं की है, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, लेकिन मैं इतने अंदर धंस चुका था उस दलदल में पाप के, पर परमेश्वर ने उसके बावजूद भी, जब मैं पूरी रीति से फंस चुका था और मैं बचने की कोशिश कर रहा था, कोई मुझे बचाओ, और सारे संसार ने मुझे छोड़ दिया, ना अपने थे ना पराए थे, कोई भी नहीं था, देखकर निकल जा रहे थे और मैं उस पाप से निकलने की कोशिश कर रहा था। यीशु नासरी ने अपनी पूरी सहनशीलता को मेरे जीवन में दिखाया और उस परिस्थिति में जब मैं समाप्त होने की कगार पर था, यीशु ने अपने हाथ को देकर मुझे वहाँ से बचाकर निकाल कर लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, मुझे आज इसीलिए बचाया गया है ताकि मैं अपनी गवाही को और इन वचनों के द्वारा आशीष की बातों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। मुझे इसलिए नहीं परमेश्वर ने बचाया है, इसलिए उसने मुझ में अपनी सहनशीलता नहीं दिखाई कि मैं आराम की ज़िंदगी जी सकूं और पैसा, मोटर, बंगला, गाड़ी, परिवार, वो सारी सुख सुविधाओं को लेकर जीवन का आनंद उठा सकूं। आमीन। परंतु परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता को मुझ पर इसीलिए दिखाया है ताकि मेरे द्वारा मेरे जैसे पाप में धसे हुए कई पापियों के उद्धार के लिए मैं आशीष का कारण बन सकूं। हालेलुया। एंड सो दैट इज अप्लाइड फॉर यू ऑल्सो। हालेलुया। और यही बात परमेश्वर आप पर भी लागू करता है। आपको और मुझे उसने बचाया है ताकि हम दूसरों को बचाकर उनके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहर सके। हालेलुया। जब मैं 16वें वचन को गहराई से पढ़ रहा था तब कुछ बातों पर मेरे कुछ एक लाइन है, कुछ शब्द है जिस पर मेरा कान भी रुक गए, मेरी आंखें भी रुक गई थी और मैं उस पर मनन करने लगा। वर्ड सेज बट आई रिसीव्ड मर्सी फॉर दिस रीजन। हिंदी में लिखा हुआ है पर मुझ पर इसीलिए दया हुई। अब ये इसीलिए अर्थात किस लिए दया हुई? कि वो तो ठीक है, आगे का पौलुस ने हमको सिखा दिया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और प्रभु पूरी सहनशीलता दिखाए ताकि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूँ। मैंने ये तो ठीक है, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई। अब किस लिए दया हुई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, बट आई रिसीव्ड मर्सी फॉर दिस रीजन। कई बार जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन गंभीरता से कर रहे होते हैं तब ऐसी बातों पर अक्सर हमारा अध्ययन रुक जाता है। पर कब? जब हम गंभीरता से अध्ययन करते हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ना है, माँ बाप ने सिखाया इसलिए पढ़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको पढ़ के आमीन बोल के बंद करके सो जाते हैं। लेकिन जब हम गंभीरता से पढ़ते हैं तो कई बार मेरा जो मन है वो ऐसी बातों पर रुक जाता है। हालेलुया। नाउ हियर इट सेज फॉर दिस रीज़न, या हिंदी में लिखा है इसीलिए दया हुई, ऐसा लिखा है। तब मैं उस पर सोचने लगा फॉर व्हाट रीज़न, प्रभु किस लिए दया हुई? व्हाट स्पेशल, आप पौलुस को स्पेशलाइज तो किया हुआ डिग्री होल्डर तो था नहीं कि आपने किस कारण से उस पर दया की, क्या विशेष था पौलुस में? आमीन। ऐसा मैं प्रभु से पूछा कि ऐसा पौलुस के जीवन में क्या हुआ कि वो परमेश्वर का गवाह बनकर तिमोथी को ये ज्ञान और भेद की बातें बता रहा है। तो प्रभु इसके जीवन में तूने ऐसा क्या किया कि ये इतने कॉन्फिडेंस से तेरा आदर्श अपने सामने रखकर तिमोथी को वार्न कर रहा है या सिखा रहा है। आमीन। एंड देन
I started reading the Word of God once again. Let us open our Bible and read the one verse before. अब हम पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे. फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 और पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ. हालेलुया. इस वचन को अंडरलाइन कर ले. मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ. अंग्रेजी में थोड़ा सटीक लिखा हुआ है. द इंग्लिश वर्जन सेज द सेइंग इज ट्रस्टवर्दी and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Amen. ये परमेश्वर का वचन है. यहाँ वचन कहता है कि यीशु पापियों का उद्धार करने इस संसार में आया, अर्थात वो पापियों को बचाने आया. एज सिंपल एज दैट. Amen. पापियों को उद्धार होना है, पापियों को बचाना. जब आप उद्धार में उद्धार प्राप्त करते हैं तो यू आर नो मोर सिनर, है ना. When you get baptized and when you are saved, then you are not sinner. Either you are sinner or you are saved. So अब हम धर्मी प्रजा कहलाते हैं, हम saved है, हम बचाए गए, हमारा उद्धार किया गया है. इसका अर्थ है कि अभी हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. आमेन. हम सब जानते हैं कि संसार जो है वो पापियों के प्रति कैसा व्यवहार करता है. आमेन. और इस बात से कोई भी वंचित नहीं है. कई बार हम पापियों के विरोध वैसी बातें करते हैं या व्यवहार करते हैं, या कई बार जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो संसार हमारे प्रति कैसा व्यवहार करता है हम सब जानते हैं. हम में से बहुत से लोग कई बार जीवन में बिना गलती किए, हमने कोई गलती नहीं की, हमारे से कोई बुरा कार्य नहीं हुआ है, उसके बावजूद वचन कहता है कि हम में से बिना गलती किए गए भी संसार हमें दोषी भी ठहराता है और न्याय भी करता है. हालेलुया. या न्याय करने की कोशिश करता है. ये ब्रदर ने ऐसा कर दिया, इनको अगली बारी से वर्शिप नहीं देना. वो सिस्टर ने उस दिन पास्टर के बारे में ऐसे बोले, अरे नहीं उनको प्रार्थना नहीं करने देना. वो पास्टर ने ऐसा कर दिया, अरे नहीं वो पास्टर होंगे तो हम मीटिंग का भाग नहीं बनेंगे. कई बार हम लोगों के भी विरोध में बड़बड़ाहट करते हैं, कुड़कुड़ाहट करते हैं, और उन्होंने कुछ गलत नहीं भी किया है तो दूसरों के सुनने के अनुसार अपने कानों में उस गार्बेज को ले लेते, उस गंदगी को ले लेते, और कई बार हम दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं. आमेन. एम आई मेकिंग एनी सेंस? मेरा विश्वास है मैं आप में से यहाँ पर किसी ना किसी से बात करता हूँ. बट लेकिन वचन यहाँ क्या बता रहा है कि यीशु मसीह केवल हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर घूमते घामते डोलते डालते शैतान के जैसे नहीं आया. जैसे अय्यूब की किताब में परमेश्वर शैतान को पूछता है, लूसीफर तू किधर से आता है? मैं तो घूमते घामते डोलते डालते पृथ्वी पर होकर आया हूँ. यीशु मसीह ऐसा घूमते घामते टाइम पास करते हुए नहीं घूमता. ये फुकट है शैतान. यीशु मसीह फ्री नहीं है. आमेन. इस बात को याद रखिएगा. वो ना तो ऊँगता है ना तो सोता है, ऐसा वचन गवाही देता है. आमेन. कई बार यीशु मसीह केवल हमें ऐसा ही आ गया होगा बचाने, ऐसा कई लोग सोचते हैं. या कई लोग तो विश्वासी लोग भी इसको फेरी टेल ही मानते. बाबा मेरे पास कई लोग आते हैं जो हाँ ठीक है यीशु मसीह गाड़ा गया, मारा गया, हमें बचा लिया, हम स्वर्ग जाएंगे. बस उनके लिए यीशु मसीह की परिभाषा उसके ऊपर कुछ भी नहीं है. आमीन. मेरा विश्वास है ये वचन सुनने वाले आप लोग ऐसे नहीं हैं. हालेलुया. वचन क्या बताता है कि यीशु मसीह केवल हमें बचाने इस पृथ्वी पर यूं ही नहीं आ गया, बल्कि वचन कहता है कि वो इस पृथ्वी पर आया और वो जो निष्पाप और निष्कलंक मेमना था आपके और मेरे लिए पापी बन गया. और पापी बनने के द्वारा व्यवस्था के अनुसार जो पापी था उसको काट पर लटकाया जाता था, जो श्रापित था उसको काट पर लटकाया जाता था. और वचन कहता है कि वो आपके और पहले मेरे लिए उस कलवरी पर कुर्बान होने के लिए इस पृथ्वी पर आया. हालेलुया. आमीन. अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप आमीन कहेंगे. आमीन. प्रियो, नाउ जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ पेशेंस गॉड हैज फॉर अस. आमीन. थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि परमेश्वर की सहनशीलता की सीमा कितनी होगी, उसके धीरज का दायरा कितना मजबूत होगा, कितना बड़ा हृदय उसका होगा कि जो इतनी बड़ी सहनशीलता को हमारे लिए दिखाया कि वो
हमारे लिए अपने स्वर्ग के सुख सुविधाओं को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, गदही पर बैठा, उसने दिन और रात सेवकाई की, सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जिया, कोई भी पाप नहीं किया, उसके बावजूद वो निष्कलंक मेमना मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। इससे अंदाज़ा लगाइए यीशु मसीह की सहनशीलता का। हम प्रभु को बहुत ही हल्के में लेते हैं कलीसिया के लोगों, लेकिन हमें परमेश्वर को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हालेलुया, आमेन। सी वी ऑल नो वन थिंग फॉर श्योर, आपके बारे में मुझे नहीं पता बट मैं जानता हूँ दैट गॉड डिड नॉट नीड मी एट ऑल। आमेन। परमेश्वर को मेरी कोई ज़रूरत नहीं, ही डिडंट नीड अस। उसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम, वो मजबूर था, अभी कैसा करूँ, मुझे तो ये अमित की बहुत ज़रूरत है इसलिए मैं कलवरी पर, नहीं नहीं। टेक्निकली अगर आप सोचे या बिब्लिकली भी आप सोचे तो परमेश्वर को आपकी 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है, और ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे लिए मार्ग तैयार करे ताकि हम उसके उसके उससे रिश्ता बना सके और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। ही डोंट नीड अस एट ऑल, ऑलवेज रिमेंबर दिस। उसको हमारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है प्रभु के लोगों। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी जान को कुर्बान करने यहाँ आए और हमारे साथ एक रिश्ता स्थापित कर सके, बट जस्ट बिकॉज ही लव्ड अस, he loved us so much, this is John 3:16 says, amen। उसने इतना अधिक प्रेम किया, इतनी अधिक अपनी सहनशीलता को दिखाया कि वो सहनशीलता को सिखाने के लिए कि तुम्हारे सहनशीलता में तुमको कैसा जीवन जीना है, यीशु ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हालेलुया, आमेन। बट इट वाज, सी ही डोंट नीड अस, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम मेरी स्तुति आराधना नहीं करेंगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। आज हमने भजन संहिता 148 में भी पढ़ा कि वो हर चीज़ जिसको अपने शब्द के द्वारा परमेश्वर ने निर्मित किया है वो सब को आज्ञा दी गई ताकि वो प्रभु की स्तुति कर सके, क्योंकि वो सिरजे गए हैं। हालेलुया। बट देन ये सब चीज़ों के बाद भी इट वॉज ओनली हिज ग्रेस एंड मर्सी एंड हिज डिज़ायर to have relationship with humanity and to maintain that relationship with humans, he went on the cross। हालेलुया। हमेशा याद रखिए उसको आपकी और मेरी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। प्रियो, जिसने शेर को बनाया, जिसने पौधों पेड़ों को बनाया, उसके लिए आपको मेरे को बनाना ये उसकी ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया। उसको हमारी ज़रूरत नहीं थी, बट इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। उसका अनुग्रह था प्रियो, उसकी दया थी और उसकी ये इच्छा थी कि वो मनुष्य जाति के साथ मेल मिलाप करे। हालेलुया। इसीलिए पवित्र परमेश्वर पिता ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करें। परमेश्वर ने ये नहीं कहा आओ हमने जो सिंह और वो ये सब बनाएंगे हम उनको अपने स्वरूप में तैयार करें, नहीं, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार करें। द ओनली डिज़ायर ऑफ द लॉर्ड वॉज टू स्पेंड टाइम विद द एडम। हालेलुया। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उसको एक संगी साथी मिले ताकि वो उसके साथ फेलोशिप कर सके। हालेलुया। और बस यही कारण था कि उसने अपनी सहनशीलता के पैमाने को इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा कर दिया कि उसने अपने इकलौते पुत्र की भी जान दे दी। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गॉड्स पेशेंस। हालेलुया। इसको परमेश्वर का धीरज कहते हैं प्रियो। आमीन। प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग यहाँ पृथ्वी पर इसलिए नहीं है कि परमेश्वर को हमने खोज लिया है, बट वी आर हियर बिकॉज गॉड फर्स्ट फाउंड अस। हालेलुया। हम यहाँ पर इसलिए नहीं सुन रहे हैं वचन, या मैं आपको इसलिए वचन नहीं बांट रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमने प्रभु को खोज लिया है, पर हम यहाँ इसलिए वचन सुनते और बांटते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले आपको खोज लिया है। हालेलुया। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट हियर बिकॉज वी फाउंड गॉड, बट इट्स बिकॉज गॉड फर्स्ट फाउंड्स अस। हालेलुया। आमेन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। वी आर जस्ट हियर बिकॉज गॉड फाउंड अस। हालेलुया। हम यहाँ पर इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें खोज लिया है। आमेन। प्रियो, परमेश्वर के पेशेंस को हम इन दिनों सीख रहे हैं। आप इसके ऊपर मनन कीजिएगा, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर समझने वाले बनना है, ऐसा वचन में लिखा है। आमेन। थिंक ओवर इट। कितनी सहनशीलता होगी कि जो यीशु गतसमनी के बागीचे में बैठा है, बोलता है हे पिता हो सके तो ये कटोरा तुम मुझसे दूर कर दे, लेकिन मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूर्ण हो। हालेलुया।
कितनी सहनशीलता होगी यीशु मसीह में, उस परमेश्वर पिता में कितनी सहनशीलता होगी जो अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। क्या यहोवा का मन पसीजा नहीं होगा? क्योंकि उसका बेटा कह रहा है, पिता मैं इस दंड का भागी नहीं होना चाहता, हो सके तो कटोरा दूर कर दे। अगर आज आपका परिवार का कोई सदस्य कहीं बुरी बातों में या बिना किसी गलती के फंस रहा है और आपको बोल रहा है मुझे बचा लो, अंकल मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, दीदी भैया मुझे बचा लो, आपका दिल कितना पसीज जाएगा। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर के धीरज की सहनशीलता का, धीरज का या सहनशीलता का पैमाने का दायरा कितना बड़ा रहा होगा। आज ये वचन हमें यहाँ सिखा रहे हैं कि आज आपको और मुझे भी यहाँ ज़रूरत है कि हम भी अपने अंदर ऐसी सहनशीलता को उत्पन्न करें। आमीन। और इसीलिए पौलुस को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे ये तो नहीं कहता कि 7 बार क्षमा कर, वरन 7 के 70 गुना तक। हालेलुया। ऐसा प्रभु का वचन लिखा हुआ है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे प्रियो। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज भेद की बातों को तूने हम पर प्रकट किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बातें हमने सुनी है वो हमारे मांस और गूदे में भेदने पाए राजा, और हमारे स्मरण शक्ति में जीवन के अंत तक बनी रहे, ताकि सही समय पर तू इसको हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा के लिए प्रकट कर सके। प्रभु जी अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की।